नगर निगम के विभिन्न विभागों में काम करके रिटायर होने के बाद दीनदयाल आज 6 माह बाद ऑफिस में आए थे। उनके सिखाए सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगहों पर थे, इसलिए सभी ने दीनदयाल का स्वागत किया। उन्होंने हर एक सीट पर 10 से 10 मिनट बैठकर चाय नाश्ता किया, सीट और काम का जायजा लिया और फिर घर आकर निश्चिंत हो गए कि कभी उनका कोई काम नगर निगम का होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन दीनदयाल बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी पत्नी सावित्री ने कहा, सुनते हो, अब जल्द बेटे रामदीन की शादी होने वाली है। नीचे तो बड़े बेटे का परिवार रह रहा है, ऐसा करो, छोटे के लिए ऊपर मकान बनवा दो। दीनदयाल ने एक लंबी सांस लेकर सावित्री से कहा, अरे चिंता काहे को करती हो, अपने सिखाए पढ़ाए गुर्गे नगर निगम में हैं, हमारे लिए परेशानी क्या आएगी, बस हाथों हाथ काम हो जाएगा। वे सब ठेकेदार लेबर जिनके काम मैंने किए हैं, जल्दी ही हमारा पूरा काम कर देंगे। देखा, सोचने और काम होने में बहुत अंतर है। सावित्री बोली, मैं चाहती हूँ कि आज ही आप नगर निवेशक शर्मा जी से बात करके नक्शा बनवा लीजिए और पास करवा लीजिए। इस बीच सामान भी खरीदते जाइए। देखिए, दिनों दिन कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। सावित्री, तुम्हारी जल्दबाजी करने की आदत अभी भी गई नहीं है। दीनदयाल बोले, अब देखो न, कल ही तो मैं ऑफिस गया था, सबने कितना स्वागत किया, अब इसके बाद भी तुम शंका कर रही हो। अरे सब हो जाएगा, मैंने भी कोई कसर थोड़ी न छोड़ी थी। आयुक्त से लेकर चपरासी तक सब मुझसे खुश थे। अरे उन सभी का हिस्सा जो मैं बंटवाता था, इस तरह सबको कस कर रखा था कि बिना लेन देन के किसी का काम होता ही नहीं था, और जब पैसा आता था तो बंटता भी था, उसमें अपना हिस्सा रखकर मैं सबको बंटवाता था। दीनदयाल की बातों से सावित्री खुश हो गई। उसे लगा कि उसके पति सही कह रहे हैं। तभी तो दीनदयाल की रिटायरमेंट पार्टी में आयुक्त, इंजीनियर से लेकर चपरासी तक शामिल हुए थे और एक जुलूस के साथ फूल मालाओं से लादकर उन्हें घर छोड़कर गए थे। दीनदयाल ने सोचा, एकदम ऊपर स्तर पर जाने के बजाय नीचे स्तर से काम करवा लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने नक्शा बनवाने का काम बाहर से करवाया और उसे पास करवाने के लिए सीधे नक्शा विभाग में काम करने वाले हरिशंकर के पास गए। हरिशंकर ने पहले तो दीनदयाल जी के पैर छूकर उनका स्वागत किया, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि उनके गुरु अपना नक्शा पास करवाने आए हैं, तब उसके व्यवहार में अंतर आ गया। एक निगाह हरिशंकर ने नक्शे पर डाली, फिर उसे लापरवाही से दराज में डालते हुए बोला, ठीक है सर, मैं समय मिलते ही देख लूंगा। ऐसा है कि कल मैं छुट्टी पर रहूंगा। इसके बाद दशहरा और दिवाली त्योहार पर दूसरे लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, 2 माह बाद आइए। दीनदयाल उसकी मेज के पास खड़े रहे और वह दूसरे लोगों से नक्शा पास करवाने पर पैसे के लेन देन की बात करने लगा। 5 मिनट वहां खड़ा रहने के बाद दीनदयाल वापस लौट आए। उन्होंने सोचा, नक्शा तो पास हो ही जाएगा, चलो अब बाकी लोगों को टटोला जाए। इसलिए वह टेंडर विभाग में गए और उन ठेकेदारों के नाम लेने चाहे जो काम कर रहे थे या जिन्हें टेंडर मिलने वाले थे। वहां काम करने वाले रमेश ने कहा, सर, आजकल यहाँ बहुत सख्ती हो गई है और गोपनीयता बरती जा रही है, इसलिए उनके नाम तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन यह जो ठेकेदार करीम मियाँ खड़े हैं, इनसे आप बात कर लीजिए। रमेश ने करीम को आंख मारकर इशारा कर दिया और करीम मियाँ ने दीनदयाल के काम को सुनकर दोगुना एस्टीमेट बता दिया। आखिर थक हार कर दीनदयाल जी घर लौट आए और टेलीविजन देखने लगे। उनकी पत्नी सावित्री ने जब काम के बारे में पूछा तो गिरे मन से बोले, अरे ऐसी जल्दी भी क्या है, सब हो जाएगा। अब दीनदयाल का मुख्य उद्देश्य नक्शा पास कराना था। वह यह भी जानते थे कि यदि एक बार नीचे से बात बिगड़ जाए तो ऊपर वाले उसे और भी उलझा देते हैं। यही सब करते कराते उनकी पूरी नौकरी बीती थी।
इसलिए 2 महीने इंतजार करने के बाद वह फिर हरिशंकर के पास गए। अब की बार थोड़े रुखेपन से हरिशंकर बोला, सर काम बहुत ज्यादा था, इसलिए आपका नक्शा तो मैं देख ही नहीं पाया हूँ। 1-2 बार सहायक इंजीनियर शर्मा जी के पास ले गया था, लेकिन उन्हें भी समय नहीं मिल पाया। अब आप ऐसा करना, 15 दिन बाद आना, तब तक मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। वैसे सर आप तो जानते ही हैं, आप ले आना, काम कर दूंगा। दीनदयाल ने सोचा कि बच्चे हैं, पहले भी अक्सर वह इन्हें चाय समोसे खिला पिला दिया करते थे, इसलिए अगली बार जब आए तो एक पैकेट में गर्मागर्म समोसे लेकर आए और हरिशंकर के सामने रख दिए। हरिशंकर ने बाकी लोगों को भी बुलाया और सबने समोसे खाए। इसके बाद हरिशंकर बोला, सर मैंने फाइल तो बना ली है, लेकिन शर्मा जी के पास अभी समय नहीं है। वह पहले आपके पुराने मकान का निरीक्षण भी करेंगे और जब रिपोर्ट देंगे तब मैं फाइल आगे बढ़ा दूंगा। ऐसा करिए, आप 1 माह बाद आना। हारेत के दीनदयाल फिर घर आकर लेट गए। सावित्री के पूछने पर वह उखड़कर बोले, देखो इनकी हिम्मत मेरे से ही सीखा और मुझे ही सिखा रहे हैं। वह नक्शा विभाग का हरिशंकर, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलाया था, 4 महीने से मुझे झुला रहा है। अरे जब विभाग में आया था तब उसके मुंह से मक्खी नहीं उड़ती थी और आज मेरी बदौलत वह लखपति हो गया है और मुझे ही। सावित्री ने कहा, देखो जी आजकल बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, और जो परंपराएं आपने विभाग में डाली हैं वही तो वे भी आगे बढ़ा रहे हैं। परंपरा की याद आते ही दीनदयाल चिंता मुक्त हो गए। अगले दिन 5,000 रुपए की एक गड्डी लेकर वह हरिशंकर के पास गए और उसकी दराज में चुपचाप रख दी। हरिशंकर ने खुश होकर दीनदयाल की फाइल निकाली और चपरासी से कहा, अरे सर के लिए चाय समोसे ले आओ। फिर दीनदयाल से वह बोला, सर कल आपको पास किया हुआ नक्शा मिल जाएगा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।